महाराणा प्रताप का ये युद्ध, हल्दी घाटी का मैदान, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना और दूसरी तरफ विरोधियों की सेना, दुश्मनों की सेना। वहां से दृश्य लेकर के आता हूं। सबसे पहले बंद में आपके सामने मैं पेश करता हूं कि महाराणा प्रताप दिखते कैसे थे, महाराणा प्रताप थे कैसे। कि ऊंची भौहें, विकराल बाहु, माथे पर गर्भ सुशोभित था। ऊंची भौंगे, विकराल बाहु, माथे पर गर्भ सुशोभित था। राज वस्त्र पहने राजा वह करता मन को लोभित था। सिर पर मुकुट विराजे, हल्दी घाटी को चढ़ी जवानी है। चीख चीख कर कहती पुस्तक राणा की अमर कहानी है। और एक गर्जना गर्जा तो वह सिंहों के जैसा गरज गया, और शत्रु की टोली के आगे वह महाकाल सा बरस गया। शत्रु की टोली के आगे वह महाकाल सा बरस गया। एक गर्जना गर्जा तो वह सिंहों के जैसा गरज गया, शत्रु की टोली के आगे वह महाकाल सा बरस गया। राणा राणा रण में कूद गया तो रण दुंदुभी का टनकार हुआ, और जय बोलो भारत माता की जय 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 जयकार हुआ। जय बोलो भारत माता की जय जयकार हुआ। जय बोलो भारत माता की जय 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 जयकार हुआ। गीत का दूसरा बंद, महाराणा प्रताप कौन थे? जो इतिहास के छात्र होंगे उनको यह पता होगा कि उदय सिंह के प्यारे दुलारे लाल राणा प्रताप थे। उदय सिंह के प्यारे दुलारे लाल राणा प्रताप थे। केसरिया रंग और मेवाड़ के भाल राणा प्रताप थे। साहस शक्ति का प्रतीक राणा प्रताप थे। शौर्य धीर वीर निर्भीक राणा प्रताप थे। राजपूतों की आन बान शान राणा प्रताप थे। और हर हिंदुस्तानी का अभिमान राणा प्रताप थे। हर हिंदुस्तानी का अभिमान राणा प्रताप थे। हर हिंदुस्तानी का अभिमान राणा प्रताप थे। कि राजपूतों की आन बान शान राणा प्रताप थे। हर हिंदुस्तानी का अभिमान राणा प्रताप थे। हाथों में लिए हाथों में लिए हाथों में लिए हाथों में लिए भाला और तलवार राणा प्रताप थे। हाथों में लिए भाला और तलवार राणा प्रताप थे। युद्ध भूमि में, रणभूमि में नीले घोड़े पर सवार राणा प्रताप थे। युद्ध भूमि में नीले घोड़े पर सवार राणा प्रताप थे। गीत का तीसरा बंद है कि एक तरफ हजारों घोड़े तोपों के संग विशाल सेना खड़ी है। एक तरफ हजारों तोपे घोड़ों के संग विशाल सेना खड़ी है, दूसरी तरफ भील राष्ट्र भक्त राजपूतों की हिम्मत अड़ी है। अरावली की श्रेणियों में सामने खड़ा था आज युद्ध। अकबर डर रहा था शायद, राणा के मस्तक पर जड़ा था युद्ध। रणभेरी बजा दी गई थी, तलवारें चमक रही थी। हौसले हिम्मत के संग भारतीयों की आंखों से बिजली दमक रही थी। तभी अचानक हर हर महादेव, तभी अचानक हर हर महादेव जय मां भवानी का उद्गार हुआ। मूछे ताने तलवार लिए चेतक पर राणा सवार हुआ। मूछे ताने तलवार लिए चेतक पर राणा सवार हुआ। मूछे ताने तलवार लिए चेतक पर राणा सवार हुआ। और इस गीत का बिल्कुल अंतिम बंद कि अब राणा चेतक पर सवार हो युद्ध करेंगे। अब राणा चेतक पर सवार हो युद्ध करेंगे। उधर से अकबर की सेना, इधर से राणा के रण बाकुरे युद्ध करेंगे। देखते ही देखते दोनों सेना एक दूसरे से टकराई। देखते ही देखते दोनों सेना एक दूसरे से टकराई। शायद आपकी आंखों में वो दृश्य बन जाए कि अब राणा चेतक पर सवार हो युद्ध लड़ेंगे। उधर से अकबर की सेना, इधर से राणा के वीर युद्ध करेंगे। देखते ही देखते दोनों सेना एक दूसरे से टकराई। तलवारें टन टन, भाले छन छन, बर्छी की आवाजें आई। एक एक राजपुताना 10-10 दुश्मनों, एक राजपुताना 10-10 दुश्मनों से लड़ा था। और हर तरफ राणा चेतक राणा ही खड़ा था। हर तरफ राणा चेतक राणा ही खड़ा था। हर तरफ चेतक राणा चेतक ही खड़ा था। अब गीत का बिल्कुल अंतिम का दो बंद कि अब हर तरफ चेतक राणा चेतक ही खड़ा था। एक राजपुताना 10-10 दुश्मनों से लड़ा था। हर तरफ राणा चेतक राणा ही खड़ा था। यहां भी राणा, वहां भी राणा, यहां भी राणा, वहां भी राणा, आगे राणा, दाएं राणा, पीछे राणा, आगे राणा, दाएं राणा, बाएं राणा, हर तरफ बस राणा ही 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 राणा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सुदीप भोला जी के एक गीत से इस कार्यक्रम को एंड करते हैं हम। आप सभी ने ये गीत बिल्कुल सुना होगा, यूट्यूब पे कुछ लोगों ने सुना होगा, जो साहित्य के क्षेत्र में होंगे उन्होंने डायरेक्ट सुना होगा। मेरा भी सहयोग था कि मैं भी इलाहाबाद के कवि सम्मेलन में सुदीप भाई के साथ था। राष्ट्रीय कवि संगम का काशी प्रांत का मैं उस टाइम पे मीडिया प्रभारी था, तो मैंने उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसमें सुदीप भोला, हरिओम पवार सरीखे बड़े लोग आए थे, तो उसमें ये गीत हमने सुना था। मैं आपके हवाले ये गीत करता हूं। एक शहीद का गीत है कि जिन्होंने हंस कर दे दी जान,
आप ताल के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा कि जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने तोड़ी सब जंजीर मिटा दी, जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर बना दी आजादी जागीर, उनके बेटों के बेटे भी, उनके बेटों के बेटे भी भूखे सोते हैं, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, कि धधक रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, धधक रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले। आप अगर ताल के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा, और उन शहीदों के चरणों में शायद यहां से हाजिरी लग जाए जो शहीद सियाचिन पे -40 डिग्री सेल्सियस पर खड़ा होकर के रक्षा कर रहा है, ताकि हम आप यहां महफिल में बैठ करके AWW के बैनर तले ये गीत गा सकें और ऐसा उत्सव मना सकें। तो आप जोरदार तालियों के साथ और ताल के साथ इस गीत को सुने कि धधक रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो बहन पसंती बहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार, गगन से ऊंचा था किरदार धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनके एक जन्म जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, उनको हम क्या दे सकते हैं क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, कि जिनके अंग यंग थे भंग मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग आखिरी दम तक लड़ गए जंग, सच कहता हूँ वही तरह हैं, सच कहता हूँ वही तरह हैं, गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। इस गीत का अंतिम अंतरा अगले 1 मिनट। क्या क्या उन्होंने छोड़ा कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियां पहनी राखी ना बंधवाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, कभी देखो उनके परिवार जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। आज से लगभग 5-7 साल पहले एक शहीद सीमा पर
सर उसका कट गया था, उसका सर बाहरी मुल्क वाले ले गए थे। उस शहीद का नाम हेमराज है। कितने ऐसे लोग इस महफिल में बैठे हैं जो शहीद हेमराज को जानते हैं? एक बार हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, आपकी उपस्थिति को नमन है कि इतने शहीद हेमराज, बहुत सही। शहीद हेमराज के नाम ये आखिरी बंद, और इस मेरी तरफ से इस कार्यक्रम का एंड कि क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो। हम लगाते हैं ना ड्रीम 11, ये सब पे लगाते हैं कि क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो, बेटे का सर ला दो। शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार। देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। अरे जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्नधाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। और अंत में जब उस माँ से पूछा गया कि आपने कटा हुआ सर क्यों नहीं लिया, एक कमेंट के साथ मैं अपनी तरफ से एंड करता हूं, मैं अपना स्थान लूंगा कि उस माँ से जब पूछा गया कि आपके बेटे का 100 आया है मगर धड़ नहीं है, उस माँ ने 100 लेने से इनकार कर दिया। उससे जब पूछा गया तो उस माँ ने जो उत्तर दिया, उस माँ ने कहा कि जब हाइट नापी जाती है, अगर 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर अगर हाइट कम हो तो आप सेना में नहीं लेते। मैं अपने उस बेटे का 100 कैसे ले सकती हूं जिसका तो पूरा का पूरा सर नहीं है, मैं ये सर नहीं लेती। जोरदार तालियों के साथ AWW की पूरी टीम को थैंक यू। आज का ये इवेंट, आज का ये कार्यक्रम मेरी तरफ से एंड।